नमस्कार। हम सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर में केशव दास को पढ़ रहे हैं। कल हमने केशव दास जी द्वारा लिखी हुई तीनों वंदनाएं पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे अंगद रावण संवाद। बच्चों, यह जो अंगद रावण संवाद है, यह केशव दास के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए है। इस तरह के संवाद मध्यकालीन साहित्य में हमें बहुत कम मिलते हैं और इन संवादों की विशेषता यह है कि इसमें प्रश्न पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों का बुद्धि चातुर्य, वाक चातुर्य और नीति विशेषज्ञता इसमें स्पष्ट होती है। बहुत छोटे छोटे से ये संवाद अपने आप में बड़े कलात्मक हैं और सुंदर काव्य का उदाहरण है। देखिए बच्चों, अंगद कूदी गए जहां आसन गत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद रावण संवाद का यह अंश है और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जब हनुमान सीता जी का पता लगा करके लौट करके आए, तब सीधे युद्ध करने के बजाय राम ने यह निर्णय लिया कि एक बार दूत भेजकर रावण को समझाया जाए कि वह सीता जी को लौटा दे, जिससे उन्हें युद्ध जैसा काम न करना पड़े। और इस काम के लिए उन्होंने अंगद को रावण के यहाँ भेजा। अंगद जब रावण के दरबार में गए तो कूदते हुए वे रावण के दरबार में पहुंचे और वहां पहुंचे जहां पर आसन गत लंकेश, जहां लंकेश रावण अपने आसन पर बैठा हुआ था। सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ श्याम वर्णीय रावण कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। रावण ऐसा लग रहा है जैसे कमल के ऊपर कोई भंवरा, मधुकर अर्थात भंवरा, सुशोभित हो। उसी प्रकार से श्यामल वेश, श्यामल रंगधारी रावण पीले वस्त्र पहनकर सोने के उस सिंहासन पर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे कमल के फूल पर कोई भंवरा बैठा हो। मनु शब्द होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और हमें यहाँ पर अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है। आगे देखिए, अंगद वहां पहुंच करके देखते हैं कि वहां का जो प्रतिहार है, जो द्वारपाल है, वही रावण ने जिन देवताओं को बंदी बना रखा है उनसे किस भाषा में बोल रहा है, उसका उदाहरण देखिए बच्चों। पढ़ो बिरंची मौन वेद, जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर का कही, न यक्ष भीर मंडिरे, दिनेश जाई दूर बैठी, नारद आदि संगही, न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। अंगद ने देखा कि वहां का द्वारपाल भी देवताओं और सभी नक्षत्र आदि को जिनको उसने बंदी बना लिया है, उनसे कह रहा है, पढ़ो बिरंची मौन वेद, कि हे ब्रह्मा, आप, विरंची अर्थात ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, आप मौन होकर के वेद पाठ करिए, मन ही मन वेद पाठ करिए। जीव सोर छंडी रे, और हे जीव, जीव से तात्पर्य है बृहस्पति, हे जीव, आप अपने उपदेशों का शोर बंद कीजिए। कुबेर बेर क्या कही, और कुबेर, तुमसे कितनी बार कहा, न यक्ष भीर मंडिरे, कि अपने चारों ओर यक्षों की भीड़ इकट्ठा मत करो। मंडिरे का अर्थ है यहाँ पर यक्षों की भीड़ इकट्ठा मत करो। दिनेश जाई दूर बैठी, नारद आदि संगही, और सूर्य देव से वह कहता है, दिनेश जाई, हे सूर्य, दूर जाकर के बैठो, नारद आदि ऋषियों के साथ जाकर के बैठो। न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, और हे मंद बुद्धि चंद्रमा, इतना मत बोलो, यह कोई इंद्र की सभा नहीं है जहां तुम इतना बोल सको। यह जो
संक्षिप्त सा अंश है बच्चों। इसमें हमें ओज गुण देखने को मिलता है। अगला हिस्सा देखिए। कुबेर अंगद यों सुनी बानी, चित्त महारिस आनी, ठेली के लोग अने से, जाय सभा में बैठे। अंगद ने जब इस प्रकार से देवताओं और ऋषियों का अपमान होते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंगद यों सुनी बानी, अंगद ने जब इस प्रकार की वाणी सुनी, चित्त महारिस आनी, तब उनके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। महारिस अर्थात बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ठेली के लोग अनैसे, अनैसे अर्थात राक्षसों को एक तरफ ठेल करके, धक्का दे करके, जाई सभा में बैसे, और वह सभा में जाकर के जहाँ पर रावण था वहां जाकर के प्रविष्ट हो गए, बैठ गए। और इस प्रकार अचानक आए हुए अंगद को देख करके रावण जो प्रश्न पूछ रहा है, वे प्रश्न ध्यान देने लायक है बच्चों। कौन हो पठय सो कौने ही, यहाँ तुम्हें कह काम है। रावण पूछता है तुम कौन हो। पठय सो कौने ही, जिसने तुम्हें पठय अर्थात भेजा है वह कौन है। यहाँ तुम्हें कह काम है, और यहाँ पर तुम्हें क्या काम है। अंगद का उत्तर सुनिए। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कि मेरा नाम, मेरी जाति वानर है और मैं लंक नायक अर्थात लंका के राजा का दूत हूँ, और मेरा नाम अंगद है।